हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने आप सभी के लिए स्टार्ट करी है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पूरी कैंडलस्टिक समझ सकते हैं, हमने पूरा कोर्स आपको देने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो चार्ट पे आप देखते हो हरे कलर की कैंडल बनती है, लाल कलर की कैंडल बनती है, जब आप चार्ट देखते हो तो उनका मतलब क्या होता है। जब वो कैंडल बनती है तो क्या हमें साइन मिलता है वहां पे, कैसे आपको समझना है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी जो अप ट्रेंड में आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो डाउन में बनेंगे और वहां से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए होने वाला है, इसलिए पूरी सीरीज के साथ आप सभी को बने रहना है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो बिल्कुल फ्री में। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपने सुना भी होगा नाम कि हैमर पैटर्न। हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़े की तरह कैंडल बनती है मार्केट के अंदर। जैसे आप देखोगे कैंडल्स बनती हैं, उनके अंदर विक आती है, कुछ कैंडल विदाउट विक बनती है। सो दोस्तों हर कैंडल का अलग अलग अपना एक महत्व है, हर कैंडल का अलग अलग मूव आता है। जैसे आप देखोगे, ये आप देखोगे हैमर पैटर्न और इधर देखोगे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। दोनों ये पैटर्न दोस्तों ऑलवेज चार्ट के बॉटम पे बनते हैं। जैसे आप देखोगे कि चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ था, अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ है तो ये ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा, ये पैटर्न हमेशा बॉटम पे बनेगा दोस्तों, यानी इन्वर्टेड हैमर भी बॉटम पे बनेगा। इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो हैमर में क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी सीधा हथौड़ा कैसा होता है, जैसे हथौड़ा होता है टॉप से और फिर नीचे को उसकी डंडी होती है, उस तरीके से इसमें विक होती है। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर, राइट। ये दोनों पैटर्न आपको इस तरीके से दोस्तों बॉटम पे ही देखने को मिलेंगे, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब यहां पे क्या समझना है आपको, देखो जब मार्केट लाल लाल कैंडल बना रहा था, मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड की तरफ था, मतलब मार्केट डाउन की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था। जैसे यहां पे किसी भी स्ट्राइक का प्राइस 100 रुपीज था, तो यहां पे गिरते गिरते वो प्राइस पहुंच चुका था 80 रुपीज या फिर 50-60 रुपीज। तो यहां पे एक ऐसी कैंडल आएगी इंट्राडे में, जहां पे एक ग्रीन कलर की भी हो सकती है या रेड कलर की भी हो सकती है, जो कि सेलिंग की स्ट्रेंथ को, जो मार्केट गिर रहा था उसकी स्ट्रेंथ को यहां पे बिल्कुल आपको दिखाएगी कि उनकी स्ट्रेंथ यहां पे खत्म हो चुकी है। देखो होगा क्या इस वाले कैंडल में, देखो नॉर्मल देखोगे जब इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा था, इसका मतलब क्या है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का मतलब क्या है कि ये कैंडल दोस्तों इस वाले प्राइस पे ओपन हुई थी, इस वाले प्राइस पे कैंडल ओपन हुई थी, इसका प्राइस यहां पे ओपन हुआ था, एंड फिर ये कैंडल डाउन की तरफ गई थी। मतलब जब ये कैंडल यहां से यहां गिरी थी, इस पॉइंट से यहां तक जब ये कैंडल गिरी थी, तो ये कैंडल कैसी होगी दोस्तों, ये कैंडल रेड होगी। उस टाइम पे कैंडल रेड होगी, क्योंकि आप देखोगे कि यहां पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज प्राइस है, तो उस टाइम पे यहां पे प्राइस 80 रुपीज होगा इस कैंडल का। तो ये कैंडल यहां से बाउंस करी, वापिस से इसने यहां पे, यानी जहां पे ओपन हुई थी उससे भी जा करके हाई प्राइस लगाया है, यानी 100 रुपीज से ऊपर जा करके ये कैंडल ऑलमोस्ट 120 के आसपास क्लोज हुई। होपफुली समझ पा रहे होंगे आप कि देखो 100 रुपीज पे अगर कोई भाव के ऊपर कोई कैंडल खुलती है, अगर वो 80 रुपए आती है तो वो प्राइस उसका क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, यानी गिर गया। यानी 100 से 80 आया तो 20 पॉइंट का उसमें गिरावट आ गई, तो वो कैंडल रेड बनेगी। अब देखो जब वो पूरी बाउंस कर जाए वापिस और 100 रुपीज से 120 आ जाए, मतलब इसमें क्या हुआ कि यानी अगर हम देखेंगे बॉटम से रिकवरी आ रही है, तो दोस्तों इस टाइप की कैंडल मार्केट के अंदर बनती है। जब ऐसी कैंडल मार्केट के अंदर बनेगी तो इट मीन की मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। इसका हम एग्जांपल जानेंगे, फिर आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। देखो जब आप देखो यहां पे मार्केट हमारा डाउन की तरफ मूव कर रहा था, मार्केट हमारा डाउन की तरफ मूव कर रहा था। अब देखो यहां पे आप, यहां पे सपोर्ट भी मार्केट ने बनाया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट भी बनाया, और सपोर्ट पे अगर आप देखोगे ये कैंडल कुछ इस तरीके की कैंडल है दोस्तों। यहां पे हैमर कैंडल बनी, राइट, ये हैमर कैंडल बनी, जिसने मार्केट की स्ट्रेंथ को ही दोस्तों वहां से चेंज कर दिया। उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ आपको देखने को मिला। तो इस वाले पैटर्न यानी हैमर के अकॉर्डिंग दोस्तों हम जब हम एंट्री करते हैं तो क्या हमारा लॉजिक रहता है, जब हम हैमर को अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं तो हमारा क्या लॉजिक रहता है कि हम यहां पे दोस्तों एंटर करते हैं, जैसे हैमर की क्लोजिंग होती है उसके ऊपर हम एंटर करते हैं, और जो हैमर कैंडल होती है उसके लो का दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस होता है कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग। जब अगर देखोगे, अगर आज के दिन को भी आप मार्केट उठा करके देखोगे तो
आज के दिन में भी हैमर बना बैंक निफ्टी के अंदर, इवन निफ्टी के अंदर भी हैमर कैंडलस्टिक बना। मतलब दोस्तों प्राइस एक्शन समझना है तो कैंडलस्टिक को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक कैसे काम करता है और कैसे नहीं। यहां पे दोस्तों इस तरीके से हैमर काम करता है। ऑलवेज याद रखना, हैमर तभी जाकर के आपका बहुत अच्छे से काम करेगा अगर मार्केट के अंदर, निफ्टी के केस में अगर हम बात करें तो निफ्टी में एटलीस्ट 100 पॉइंट की अगर मूवमेंट आ रही है, अगर निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट आ रही है तो आप देखना कि उस गिरावट के बाद, यानी अगर 80 पॉइंट की गिरावट आ रही है, फिर 90 पॉइंट की गिरावट आ रही है, उस गिरावट के बाद अगर ये हैमर बनता है ना कुछ इस तरीके से, वो काफी अच्छा उसका स्ट्रांगली वहां पे रहता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी एंड वहां से काफी अच्छा बाउंस मार्केट वहां से कर सकता है। तो ये ज्यादा चांसेस वहां से रहते हैं। तो अगर देखोगे आप तो ऑल ओवर पूरा ही मार्केट यहाँ से इस वाले हैमर्स ने यहाँ से बाउंस कर दिया है। अब देखोगे आप नेक्स्ट में हम आपको दिखाते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हैमर भी दोस्तों इस तरीके से ही काम करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे बॉटम पे ये आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ आ रहा था, अब देखो इन्वर्टेड हैमर बना यहाँ पे बॉटम पे और मार्केट अपसाइड की तरफ, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अपसाइड की तरफ मार्केट ने यहाँ पे रैली करी। हालांकि यहाँ पे कुछ देर मार्केट ने कंसोलिडेशन भी किया, जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में दोस्तों आपको पढ़ाया था कि मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे इंपल्सिव वेव देन करेक्टिव, फिर इंपल्सिव वेव। तो यहाँ पे ये चीज देखो आप, इस तरीके से कैंडल बना, राइट। हालांकि मार्केट अपसाइड की तरफ गया बट उसने जो क्लोजिंग करी वो ग्रीन करी, तो यहां पे बाइंग तो आई बट अल्टीमेटली सेलिंग आई। इस वाले कैंडल में एक चीज समझने की बात क्या है कि यहां पे हम जल्दबाजी में कभी एंट्री नहीं करते हैं, नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए दोस्तों? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आती है तो हम इसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं और ऑलवेज याद रखना इसके लो का ऑलवेज स्टॉप लॉस रखते हैं, इसके लो का, लो प्राइस का ऑलवेज स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके लो प्राइस का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव कर गया। सो नाउ गाइस, अब पढ़ते हैं हम डोजी पैटर्न। बहुत ही कमाल की कैंडल होती है और ये कैंडल टॉप पे भी बनती है, बॉटम पे भी बनती है। पर जब ये कैंडल बनती है ना तो मार्केट के अंदर आपको एक चीज समझनी है, बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल? देखो समझना, इस कैंडल को समझने के लिए पहले इस चीज को हम हटाते हैं, आपको समझाते हैं कि हालांकि कैसे ये कैंडल वर्क होती है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पैटर्न समझ आए उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि कैंडलस्टिक काम कैसे करता है। देखो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है दोस्तों। कुछ इस तरीके की कैंडल आपको नजर आएगी, इस तरीके की कैंडल ये नजर आती है। अब टॉप पे भी बनती है चार्ट के और बॉटम पे भी बनती है। पर जहां भी कैंडल बनती है तो मैंने क्या बोला कि भैया बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, राइट। जहां पे खरीदार और जो बेचता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सेलर्स, वो इक्वल हो जाते हैं। यानी बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, सेलर नीचे गिराने की ट्राई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कौन जीता? कोई नहीं, अल्टीमेटली दोनों इक्वल है। ऐसे केसेस में क्या होगा दोस्तों, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे खुलता है, 100 रुपए पे खुलता है और लगभग 101 रुपए पे बंद हो जाता है। 100 रुपए पे कोई शेयर का प्राइस खुलता है और 101 रुपए में इंट्राडे में बंद हो जाता है। बट अगर आप देखोगे उसने हाई प्राइस कितना लगाया? 120। हाई प्राइस उसने कितना लगाया? 120। यानी 100 रुपए पे खुलता है भैया, 120 तक गया। 100 रुपए पे खुलता है, 120 तक गया। तो और अगर लो प्राइस देखें तो लो प्राइस उसने 90 रुपीज तक का लगाया या फिर 80 रुपीज तक का लगाया। मतलब अल्टीमेटली बायर्स ने उसको ऊपर ले जाने का कोशिश किया, अप ले जाने की कोशिश किया और सेलर्स ने गिराने की कोशिश करी। तो अल्टीमेटली कैसी कैंडल क्लोज होगी? जब दोनों तरफ से फाइटिंग चल रहा हो, दोनों तरफ से बायर्स एंड सेलर के बीच में लड़ाई चल रही हो, तो वो एक डोजी फॉर्मेशन, यानी आप देखोगे उस कैंडल के अंदर बाइंग की स्ट्रेंथ भी आई और सेलिंग की स्ट्रेंथ भी आई। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जब मार्केट डाउन की तरफ मतलब सेलर्स लेकर के गए होंगे तो कुछ इस तरीके की कैंडल बनी होगी। और ये दोस्तों कैसी कैंडल बनी होगी? ये कैंडल बनी होगी रेड, यानी ये कैंडल बनी होगी रेड। एंड जब यहां से वापस से इन्होंने रिवर्स किया तो कुछ इस तरीके की कैंडल बनी होगी, कुछ इस तरीके की कैंडल बनी होगी, ये वाली कैंडल। तो ये कैंडल कैसी होनी चाहिए दोस्तों? ये कैंडल होनी चाहिए दोस्तों ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल उस टाइम पे बनी होगी, राइट। बट अल्टीमेटली क्लोजिंग कैसी आई?
डोजी फॉर्मेशन। तो दोस्तों मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसे कैंडलस्टिक बनती है, कैसे कैंडल बनती है। अब देखो तो यहां पे देखो दोस्तों, अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, अब आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होगी। देखो मार्केट डाउन की तरफ आया, राइट, मार्केट डाउन की तरफ गिर रहा था, तो ये फॉर्मेशन हुआ डोजी फॉर्मेशन। ये ऐसे भी हो सकता है और इसमें हल्की सी टॉप पे विक भी हो सकती है। मतलब हैमर में जो विक होती है, समझना, कंफ्यूजन नहीं करनी, जो हैमर में विक होती है दोस्तों, हैमर की जो बॉडी है उससे डबल विक होती है, डबल। तो इसमें ऑलवेज कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन या फिर कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन। इसमें हल्की सी दोनों तरफ आप देखोगे विक होती है, इसमें दोनों तरफ विक होती है डोजी में, और ये दोस्तों ट्रेंड चेंज कर देती है ये। एंड दोस्तों इस पैटर्न की अगर मैं बात बताऊं, डोजी फॉर्मेशन ऑलवेज वहां पे होगा जहां पे आपका 100 to 200 का मूव अगर बैंक निफ्टी में आ जाए तो डोजी फॉर्मेशन बहुत अच्छा काम करता है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाओगे। एंड ये कलर मैटर नहीं करेगा, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कलर कभी भी मैटर नहीं करेगा। इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो यहां पे देखो बॉटम पे डोजी बना, हालांकि यहां पे भी डोजी बना, हालांकि यहां पे भी डोजी बना, बट आपको एक चीज समझनी है, जो डोजी का हाई प्राइस है, डोजी का जो हाई प्राइस है वो ब्रेक नहीं हुआ, डोजी का हाई प्राइस है वो ब्रेक नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पे डोजी देखो यहां पे बना, अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पे डोजी फॉर्मेशन हुआ। एंड नेक्स्ट कैंडल से, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने जैसे डोजी बना, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने दोस्तों इसका हाई प्राइस को ब्रेक किया। जैसे ही इसके हाई प्राइस को ब्रेक किया एंड इसकी लो के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों आप यहां पे एक बाइंग साइड की तरफ का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। एंड उसके बाद देखो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से मूव यहां पे मार्केट में आया है। अब देखो दोस्तों, तो यहां पे हमने सीखा डोजी फॉर्मेशन। डोजी से बस आपको एक चीज याद रखनी है, बस आपको ये पैटर्न याद रखना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, आपको ये चीज याद रखना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। बस यहां पे बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, यानी बायर्स भी फाइट करेंगे और सेलर्स भी फाइट करेंगे। एंड फिर अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग मूव, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग मूव आएगा कब, जब ये डोजी का जो हाई प्राइस है या फिर लो प्राइस है ये ब्रेक होगा। अगर टॉप पे बनेगा तो लो प्राइस ब्रेक होने का वेट करना है दोस्तों, अगर बॉटम पे बनेगा तो हाई प्राइस बनने का, ब्रेक होने का वेट करना है। सो अभी तक हमने 3 पैटर्न सीखे, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है, डोजी टॉप पे भी बनता है, बॉटम पे भी बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप वाला भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, बट अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब वन ऑफ द माय फेवरेट पैटर्न, फेवरेट क्यों है दोस्तों, ये पैटर्न ना आपको मैं बता दूं, अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप ब्रेकआउट्स को भी समझ पाओगे, फेक ब्रेकआउट्स को भी समझ पाओगे। क्योंकि ये जो एंगल्फिंग पैटर्न होता है, एंगल्फिंग को आप छोड़ो, आप एक चीज सिंपल याद रखो, पावर, पावर से आप इसको याद रखो। पावर क्या होती है, देखो पावर किस इंसान के पास होती है, जो स्ट्रांग होता है। पावर किसके पास होती है भैया, आप बोलोगे पावर, ये पावरफुल बंदा है, मतलब ये बहुत पावरफुल बंदा है, तो भाई वही चीज है, ये कैंडल बहुत पावरफुल है। इस कैंडल के अंदर पावरफुल का क्या मतलब हुआ, इस कैंडल के अंदर पावर है किसकी, बायर्स की, जो खरीदार हैं। ये ग्रीन कैंडल कौन बनाते हैं भैया, बायर्स बनाते हैं। ये रेड कैंडल कौन बनाते हैं, सेलर बनाते हैं। अब एंगल्फिंग तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया, बट आपको एक चीज समझनी है, एंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, यानी प्रीवियस कैंडल के हाईज को यहां पे क्रॉस करना। तो ये कैंडल देखोगे आप, आपको एक चीज समझनी है इस कैंडल से कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो अल्टीमेटली आपको क्या चीज समझ आएगी कि इस कैंडल को हम, जब भी ये कैंडल बॉटम पे बनेगी तो ये कैंडल पावर दिखाएगी किसकी, बायर की। अब देखो मार्केट डाउन की तरफ आ रहा था, अगर ये कैंडल दोस्तों आपको मैं बताऊं, अगर ये कैंडल सपोर्ट जोन के पास बने ना, अगर ये कैंडल सपोर्ट जोन के पास बने तो ये कैंडल बहुत अच्छा काम करती है। तो यहां पे देखो ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, यानी बड़ी कैंडल बनेगी जो प्रीवियस कैंडल के हाई है। देखो इस वाले कैंडल का भी ऑलमोस्ट ओपन प्राइस, इस वाले कैंडल का भी इसने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इस कैंडल ने इससे ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करा, आप देखोगे अपसाइड की तरफ मूव आपको देखने को मिलेगा। अब हम एग्जांपल में चलते हैं। एंड दोस्तों ये मेरी बहुत ही प्यारी कैंडल है दोस्तों, मैं बहुत इस पे बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ एंगल्फिंग पे, आप भी कर सकते हैं। देखो ये देखो बॉटम पे कितनी कैंडल बनी, इसने ऑलमोस्ट 4 कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, 4 कैंडल का हाई ब्रेक करा इस कैंडल ने। अगर आप देखोगे यहां पे आप एंटर करते,
यहाँ पे आप एंट्री करते, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये 30 मिनट की कैंडलस्टिक है, 30 मिनट की कैंडलस्टिक है ये। एक कैंडल 30 मिनट की कैंडल है, ये एक कैंडल 30 मिनट की। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहां से ये बॉटम पे बनी, ये इसका क्या हुआ दोस्तों, ओपन प्राइस, ये इसका ओपन प्राइस हुआ, और कैंडल कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी, कंटिन्यूसली पावर दिखा रही थी भैया, सेलर की पावर। यानी इस कैंडल के अंदर आपको समझ जाना है, जब भी आपको चार्ट के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल दिखे ना, तो आप समझ जाओ कि यहां पे पावर है भाई, यहां पे पावर है। अब देखो यहां पे पावर है, आप ये देखो मार्केट अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, यहां पे क्लोज हुआ मार्केट, अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, क्योंकि यहां पे ये स्ट्रेंथ देखो ना आप, क्योंकि जितनी ये सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर, एक कैंडल दो कैंडल ने पूरा खा गई उसको। यानी अल्टीमेटली ये चीज क्या दिखाती है हमें, ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर जोन पे जहां पे कैंडल बनी, यानी ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यानी इसको दोस्तों आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको याद रखना है कि भैया पावर कैंडल जहां पे भी ये बनेगी तो वहां से स्ट्रेंथ आ जाएगी मार्केट में, और ये मार्केट यहां से बुलिश हो गया, प्रॉपर बुलिश। और ऑलवेज याद रखना, ये कैंडल अगर आपको टॉप पे दिखे ना ग्रीन कलर की, तो इस पे ज्यादा ट्रस्ट मत करना। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये कैंडल दोस्तों आपको टॉप पे बनती दिखे ना, रेड नहीं ग्रीन, मैं इसको कलर ही ग्रीन कर देता हूं भाई, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। अगर ये कुछ इस तरीके की टॉप पे दोस्तों आपको दिखे ना, तो इस पे ट्रेड मत करना, क्योंकि टॉप पे इसकी एक्यूरेसी ओनली 30% होती है, पर बॉटम पे अगर दिखे ना दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी 95% होती है। बॉटम पे अगर ये कैंडल आपको मिले तो 95% इसकी एक्यूरेसी होती है। अगर बॉटम पे आपको कैंडल मिले तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड जरूर करना चाहिए, जब भी आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बॉटम पे मिले। ये चीज याद रखना। टॉप वाली भी हम डिस्कस करेंगे, टॉप में कौन सी बननी चाहिए। बिल्कुल आप वीडियोस में बने रहो, चैनल के साथ बने रहो, आपको हर एक पॉइंट आपका दोस्तों क्लियर होने वाला है। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और आज के टाइम पे अगर देखोगे आप, चार्ट उठा के देखना दोस्तों, आपको ये पैटर्न जरूर चार्ट पे देखने को मिलेगा। मॉर्निंग स्टार, यानी मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, इसमें देखो एक रेड कैंडल होगी, फिर एक ग्रीन कैंडल होगी, और ये कैंडल डोजी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये कैंडल ऐसी। देखो एक रेड कैंडल ऐसी आएगी, फिर इस तरीके से डोजी कैंडल भी हो सकती है, जिसको हम मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बोलते हैं। ये डोजी भी हो सकती है, बट क्या होना चाहिए, एक कैंडल रेड आई तो अगली कैंडल दोस्तों यहां पे रिमेंबर अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जब ऐसा हो, ऐसा आपको कहीं चार्ट पे दिखता हो, पूरे चार्ट को जब देखोगे आप, और दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क है, जो भी भाई वीडियो को देख रहा है, आपको डेफिनेटली चार्ट पे जाना है। जो हमने अभी 5 से 6 सेटअप में आपको बता रहा हूं, इनको आपको वॉच जरूर करना है, देखना है कि कहां पे फेल होते हैं, कहां पे वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अब देखो, आप जब आपको चार्ट पे से सेटअप दिखे ना, तो आपको क्या वेट करना है, आपको प्रीवियस कैंडल जो बनी है, मतलब पिछली कैंडल जो बनी है, उसकी हाई ब्रेक करने का वेट करना है, इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप ट्रेड मत करना, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, जस्ट आपको ओनली पेपर ट्रेडिंग करना है। जो भी भाई न्यू आए हैं, अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उन सभी को कि भाई अभी ट्रेड मत करो, पहले लर्निंग करो, एंड बेसिक से आपको चीज़ों को समझना है। बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। सो नाउ, सो यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन की तरफ आ रहा था। अब देखो पहले कैसी कैंडल आई भाई, रेड कैंडल आई, फिर ये बीच में आप देखोगे एक यहाँ पे आपको एक डोजी, तो नहीं इसको हम कह सकते, नॉर्मल कैंडल है, डोजी के लिए देखो विक ज्यादा होनी चाहिए। एक कैंडल रेड कैंडल आएगी, बट वो छोटी होनी चाहिए साइज में, बहुत बड़ी कैंडल ना हो। अगर बड़ी कैंडल होगी इट मीन कि वहां पे सेलिंग की स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको अभी बताया बुलिश एंगल्फिंग में कि जब बड़ी बड़ी कैंडल दिखे, देखो बड़ी बड़ी कैंडल दिखे, इट मीन समझ जाओ कि सेलिंग की स्ट्रेंथ है। आप देखो यहां पे ये कैंडल बनी, एंड अगली कैंडल देखो यहां पे एंगल्फिंग भी बनी। अगली कैंडल ये देखिए वाली कैंडल, ये एक ऐसी कैंडल है भाई एंगल्फिंग। एंगल्फिंग छोड़ो यार, ये टेक्निकल वर्ड छोड़ो भाई, हटाओ एंगल्फिंग को, इसको लेके चलते हैं भाई पावर कैंडल। ये तो सबको समझ आ जाएगा ना भाई, पावरफुल कैंडल, यानी ये कैंडल जैसे जिम में होता है ना पावरफुल बंदा, तो ये कैंडल ट्रेडिंग के अंदर ये कैंडल पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। ये पावरफुल कैंडल बनी बॉटम पे, ये कैंडल पावरफुल बनी बॉटम पे, प्रीवियस कैंडल के हाई भी ब्रेक करा और मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना। जब ऐसी कंफर्मेशन हो जाए कि 2-3 कंफर्मेशन आपको आ रही है, तो डेफिनेटली आपको दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको ये पैटर्न देखने को मिला। ऐसे कैंडल दोस्तों जब बॉटम पे मिले तो आप ट्रेड लोगे कॉल साइड की तरफ का,
और इसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। एंड टारगेट दोस्तों, टारगेट आपका 1:2, फर्स्ट टारगेट 1:2 ही रहता है। सो नाउ गाइज, उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी कि जैसे हमने जो भी पैटर्न आपके साथ डिस्कस करे। अगर आपको देखो कोई भी डाउट आता है तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे, तो आप भी चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं उनको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।